टाइम के टॉक शो सुनी से। सबसे पहले तो आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का सब्जेक्ट भी दीपावली है। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। दीपावली मोहब्बत का त्यौहार है। अमन शांति का पैगाम लाने वाला त्यौहार है। परंतु जो हालात हमारे समाज में आज हैं, देश में, क्या आपको लगता है कि दीपावली होगी? त्योहार को सेलिब्रेट करना अपने परिवार के साथ एक अलग बात है, और दीपावली का वो उन्माद, वो खुशी, देखिए समाज की वास्तविक खुशी तब है जब वो खुशी आखिरी पायदान के आखिरी आदमी तक जाए। और जो माहौल हमारे समाज में आज है, क्या हमको लगता है कि हम वास्तविक दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे? बड़ा गंभीर और चिंतनीय विषय है मित्रों। ये इसलिए भी चिंतनीय है कि इधर कोरोना काल का जो इम्पैक्ट समाज के ऊपर अब दर्शित हो रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, बच्चों के लिए कोई सेफ सिक्योर फ्यूचर नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में दिवाली मन पाएगी, या हम ये कहें कि हम दिवाली मना लेंगे? समाज का एक सीमित तबका जो कॉर्पोरेट रिलेटेड है या जो अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो संभावनाएं हैं दीपावली, लेकिन 67 से और 72% जो आबादी है, उसके लिए दीपावली अब एक स्वप्न मात्र रहेगी। और मुझे ये स्वीकारने में कतई गुरेज नहीं कि दिन ब दिन ये स्थिति और भीषण और भयावह होती जा रही है। बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया यूपी गवर्नमेंट ने कि हम संविदा पे नौकरी पे रखेंगे, 6 महीने के बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। साथियों, जिस बच्चे को आप 6 महीने सर्विस में रखने के बाद किन्हीं भी कारणों से निकाल देंगे, कारण आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, क्योंकि हर 6 महीने बाद उसको एक अघोषित भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। योगी जी बात कोई भी कहें, लेकिन हकीकत में संविदा के नाम पर जो शोषण किया जाएगा आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में, इस कटु सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये 74 साल का वास्तविक इतिहास है। आपने सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में बड़ा बड़ा चर्चा का विषय रहा। सपा शासन काल में पुलिस की नौकरी में इतना पैसा चल रहा है, फला नौकरी में इतना पैसा चल रहा है। आपको नहीं लगता कि हर 6 महीने बाद संविदा रिन्यू करने के लिए एक अवसर दिया जा रहा है पुनः भ्रष्टाचार को व्याप्त करने का? प्रयास अच्छा है। इससे 2 चीजें होंगी, संविदा की नौकरी से 2 चीजें होंगी कि एक्चुअल एफिशिएंट लोग ही सर्विस में आएंगे। योगी जी का थॉट अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये थॉट कहीं ना कहीं मेरिट को बढ़ावा भी देगा, मैं ये भी मानता हूँ। परंतु मेरा ये भी मानना है कि इस प्रक्रिया और इस योजना से भ्रष्टाचार को भी भरनी है, क्योंकि हर जगह योगी जी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। किसी विभाग का कोई वरिष्ठ अगर वो डिटरमाइंड है कि उसको अपने संविदा कर्मी का शोषण करना है, तो वो करेगा। इस चीज को योगी जी रोक नहीं सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हर घर में दीपावली सा माहौल, उत्सव का माहौल हो, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार खुशहाल हों। तो योगी सरकार को पुनः एक बार इस योजना को मूल रूप देने से पहले इस एस्पेक्ट पे जरूर गौर करना चाहिए कि संविदा की नौकरी के रिन्यूअल को भ्रष्टाचार खा ना जाए, इसके लिए भी एक नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है। मित्रों, अब समाज के दूसरे पहलू पे जिस तरीके से हमारे समाज में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, क्या हमको लगता है कि बिना सामाजिक समरसता और सामंजस्य स्थापित किए हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? इसलिए नहीं लगता कि कहीं किसी दुकान का मालिक मुस्लिम है, कहीं किसी दुकान का मालिक सिख है, कहीं किसी दुकान का मालिक हिंदू है। तो क्या ईद में मुस्लिम हिंदू से खरीदारी ना करे, या दीपावली में हिंदू मुसलमान से खरीदारी ना करे, या दोनों मिलकर सिख से खरीदारी ना करे? ये जो समाज का विघटन किया गया है रिजर्वेशन के आधार पर,
इसके दूरगामी परिणाम अब प्राप्त होने वाले हैं। एक ज़माना था कि जब ईद में हिंदू जाता था अपने मुस्लिम भाई के यहाँ और दीपावली में मुस्लिम भाई हिंदू के यहाँ आता था। आज एक इतना दूर का इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है कि उसको लेकर के अब वो खुशी की बातें, वो खुशी का माहौल और वो सामाजिक समरसता का भाव वो कहीं ना कहीं क्षीण होता जा रहा है, जिसके चलते त्यौहार अब एक औपचारिकता मात्र ही रह गया है। साथियों, बड़ी गंभीरता से हमको आपको विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश का वो माहौल यथानुरूप रहे, यथावत रहे। मुझे याद आ रहा है लॉर्ड मैकाले की एक बात। 1828 में जब लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान आया था तो उसने सबसे पहले इस बात पे जोर दिया था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की साझा संस्कृति को खत्म किया जाए। उसके बाद उसने दूसरा जोर दिया था कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को दूषित किया जाए, क्योंकि वो जानता था कि हमारे यहाँ जो साझा संस्कृति का महत्व है, का भाव है, ये कहीं ना कहीं तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के लिए कष्टदायी था, उनके उद्देश्य की पूर्ति। और आज अंग्रेज को उतना प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों ने निसंदेह एक काम बड़ा अच्छा किया है कि मानसिक गुलाम, अंग्रेजियत के गुलाम राजनीतिज्ञों ने वो कर दिया जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में नहीं कर पाया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सवर्ण हरिजन के नाम पर, वो बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड के नाम पर आज वो दुष्परिणाम हिंदुस्तान फेस कर रहा है। और जब तक इस तरीके का माहौल रहेगा, केवल दिवाली ही नहीं, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो या होली हो, औपचारिकता तो निभाई जाएगी, त्यौहार नहीं मनेगा। ये बहुत गंभीर विषय है। इन सब विषयों पे हमको आपको देखना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा और हमको और हमसे ज़्यादा हमारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हमको इस बात का दबाव बनाना होगा कि जो विश्वमन का खेल चल रहा है समाज में, राजनीतिक स्तर पर, उसको जितना जल्द हो दूर किया जाए। क्योंकि जब तक समाज की सामाजिक समरसता स्थायी नहीं होगी, आपस में मोहब्बत और भाईचारा नहीं कायम होगा, दीपावली का त्यौहार या ईद का त्यौहार एक औपचारिकता मात्र रहेगा। और इसमें राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा जिम्मेदारी समाज के उन रहनुमाओं की है जो अपनी अपनी कौमों का, दीन का, रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन रखते। ये भाव उनको लाना पड़ेगा कि हमारी साझा संस्कृति किसी तरह बची रहे। जब संस्कृति बचेगी तो हमारे त्यौहार भी बचेंगे, जब हमारे त्यौहार बचेंगे तो हम उन त्यौहार को एंजॉय भी करेंगे। पुनः एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।